देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब पासमानदा समाज के उत्थान की बात कही तो वो केवल मंचों का नारा नहीं था, बल्कि ग्राउंड पर उतर के पासमानदा समाज के रिफॉर्मेशन के काम करने की एक मुहिम थी। आज उसी मुहिम के तहत अलग अलग जो पासमानदा समाज के संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो लंबे समय से पासमानदा समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के नियत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसी हमारी एक संस्था है मोमिन अंसार सभा, ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा, जो बहुत लंबे समय से पासमानदा समाज के रिफॉर्मेशन के लिए काम कर रही है। उनका एक नेशनल स्टेट लेवल सेमिनार था, उस सेमिनार में मैं भी शामिल हुआ और इसमें बड़ी संख्या में अलग अलग जिले के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल हुए और पासमानदा समाज की जो मूल समस्याएं हैं, जो मूल जरूरतें हैं, उसके बारे में चर्चा करते हुए इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ही जिम्मेदारी के साथ इन तमाम चीज़ों को हल कर सकती है। उन तमाम चीज़ों पर सार्थक चर्चा हो रही है। हमारे साथ अकरम अंसारी साहब, अनीस अंसारी साहब, बड़ी संख्या में जो पासमानदा विचारक है, पासमानदा समाज के चिंतक हैं, वो लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी इस मीटिंग से निचोड़ निकल के आएगा, जो भी जरूरतें निकल के आएंगी, निश्चित तौर पर हमारी सरकार उन जरूरतों पर पूरी ईमानदारी से काम करेगी। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर, पासमानदा मुसलमानों का नाम लेकर सिर्फ वोट बैंक बटोरने की राजनीति करी, लेकिन मौजूदा सरकार में ऐसी बात नहीं थी। क्या ये माना जा सकता है कि अब पासमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ? देखिए, बात यहाँ पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स की नहीं है, बात यहाँ पे जनता के विकास की है, पासमानदा समाज के विकास की है। पासमानदा आज़ादी को 75 साल से ऊपर हो गए। आज भी हमारे देश का जो पिछड़ा मुसलमान है, जो पासमानदा मुसलमान है, वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उतना सशक्त नहीं है जहां पे उसको होना चाहिए। तो ये आखिर दोष तो देन होगा जो सरकारें थी, जिन्होंने हमारा वोट लिया और जो हमारे वोट लेके सत्ता की ताकत में आई, हम उनसे तो सवाल पूछेंगे। आज वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी सरकार है, इसकी ये जिम्मेदारी है कि जो वर्तमान में जो पिछड़ा समाज है, जो पासमानदा समाज है, इसके उत्थान के लिए काम किया जाए। ईमानदारी से काम हो रहा है। आप देखिए, तमाम अलग अलग पासमानदा समाज के लोग बैठे हैं, ये किसी दल के नहीं है, ये आम पासमानदा समाज के इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, पासमानदा चिंतक है, पासमानदा आंदोलन से जुड़े लोग हैं और ये लगातार न्यूट्रल रूप से पासमानदा समाज के विकास की आवाज, मुद्दे उठाते आए हैं और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी मोदी योगी सरकार इनकी बातों को सुन रही है और यथासंभव जो भी इनकी डिमांड्स आती है उसको हम पूरा करने के लिए भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी के साथ ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और हमेशा गद्दी पर बने रहने के लिए ऐसा ही? देखिए, लोकतांत्रिक स्तंभ को मजबूत करने के लिए लगातार अगर अलग अलग जो संस्थाएं काम कर रही हैं और रिफॉर्मेशन के लिए और करेक्शन के लिए काम हो रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। एसआईआर के माध्यम से अगर फेयर इलेक्शन होगा, लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूती मिलेगी, तो इस बात से विपक्ष को घबराना नहीं चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होगा तो इस सबके लिए फायदा है। जो भी दल है, भारतीय जनता पार्टी है, सपा है, कांग्रेस है, जो भी दल है, निष्पक्ष चुनाव अगर होगा तो सबके लिए फायदा है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए फायदा है। देश के संविधान को और मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए एसआईआर बेहद जरूरी है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह भारतीय है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, वो सब यहाँ पर जो बसे हुए हैं, उनकी जांच की जा रही है, डिटेंशन कैंप को लेकर के बात की जा रही है। देखिए, हमारा ये कहना है कि एसआईआर अभी प्रक्रिया चल रही है और हमारा देश एक संविधान का देश है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत संविधान है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो सरकार उठा रही है।